हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे। टोटल 99 सेट है। इसी बुक का हम कर रहे थे वीडियो सॉल्यूशन, जो आप कवर पेज देख पा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट सोल्व किए थे। ये है अभी इस वीडियो में रहने वाला है 17/9/2022 शिफ्ट नंबर सेकंड। जो भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के, सारे इस वीडियो में, इस क्लास में सारे कवर होंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कथन और निष्कर्ष। बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो सबसे पहले एम की रैंक बी की रैंक से ऊपर है, जिसकी रैंक एस की रैंक के बराबर है। देखो, एम की रैंक बी की रैंक से ऊपर है दोस्तों। बी की रैंक किसके बराबर है? एस के बराबर। बी की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है। बी है एफ से कहीं ऊपर है, ठीक है। एस की रैंक क्यू की रैंक से ऊपर नहीं है। एस है दोस्तों, क्यू से ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब क्यू कहीं ऊपर होगा। फिर एक बार यहां मान लेते हैं, जिसकी रैंक एम की रैंक से नीचे है। देखो, क्यू की रैंक एम से नीचे है तो बी से ऊपर है, तो क्यू यहां होगा। एम की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, जिसकी रैंक टी की रैंक से नीचे है। नीचे नहीं है, मतलब एफ की रैंक क्या है? टी से नीचे नहीं है दोस्तों, तो टी एफ से नीचे आएगा कहीं। तो ये कंडीशन बनेगी। अब आपको बताना कौन सा निष्कर्ष। क्यू की रैंक टी की रैंक से ऊपर है। क्यू की रैंक टी से ऊपर है, पहला ठीक है। क्यू की रैंक टी की रैंक के बराबर है। क्यू दोस्तों टी के बराबर नहीं है, ये गलत हो गया। एम की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, एम एफ से ऊपर है, ये भी ठीक है। निष्कर्ष 1 और 3 फॉलो करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, 8 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। केंद्र की तरफ फेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8। दो सर्कल बनाने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ए है बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। ए है बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। डी या तो एफ या ई के ठीक बगल में नहीं है। एच बी के ठीक बगल में नहीं बैठी है। ए और डी के बीच में केवल 3 लड़कियां बैठी हैं। ए और डी के बीच में 3 लड़की बिठानी है आपको। 1 2 3, 1 2 3, तो डी यहाँ होगा, ठीक है। इसका मतलब अपोजिट होंगे, 3 बैठे हैं तो अपोजिट होंगे। अब निम्न में से कौन सी लड़कियां डी के ठीक बगल में बैठी हैं, ये आपको बताना है। तो अब स्टार्टिंग से देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन रह गई। एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एफ सी के बाईं ओर है, ठीक बगल में। एक तो ये हो सकता है एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में, या दोस्तों ऐसे भी हो सकता है एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में। डी या तो एफ या ई के ठीक बगल में नहीं बैठी है। डी एफ या ई के ठीक बगल में नहीं है दोस्तों, तो ये कंडीशन नहीं बनेगी। फिर डी एफ या ई के ठीक बगल, मतलब ई यहां भी नहीं आ सकता। ई यहां भी नहीं आ सकता, तो ई के लिए पोजीशन ये बन गई। एच बी के ठीक बगल में नहीं बैठी है। एच के पास दोस्तों, एच बी के पास नहीं है, ठीक है। तो एच बी में ऐसे यहाँ रिलेशन होगा, एच यहाँ होगा तो बी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ तो एच यहाँ है, ठीक है। तो ये देखो, एच बी तो ऑलरेडी गिवन है। बी के पास कौन नहीं है? एच नहीं है, तो एच यहाँ होगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी बच गया, तो जी यहाँ होगा, ठीक है। जी यहाँ होगी। निम्न में से कौन सी लड़कियां डी के ठीक बगल में, डी के बगल में कौन कौन सी है? एच है और एक जी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, 6 इंजीनियरिंग स्नातक जयंत, कहते हैं 6 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जिनका नाम क्या क्या? जयंत, कोमल, लास्या, मिथुन, नयन और ओजस्वी।
में प्रत्येक ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान से 2004 से 9 के बीच अलग अलग वर्षों में स्नातक किया। 2004 से 9 के बीच, तो ये मान लेते हैं 2004, 6 बनेगा, ठीक है। इसके बीच मतलब 4 से लेना पड़ेगा आपको, 4 से 5 लेना पड़ेगा। 2006, 2007, 2008, 2009, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जयंत ने नयन के स्नातक होने के ठीक पहले एक वर्ष में स्नातक किया। कोमल ओजस्वी के बीच केवल एक इंजीनियरिंग छात्र ने स्नातक किया, जहां कोमल ओजस्वी की सीनियर थी। ओजस्वी ने 2009 में स्नातक किया। यहाँ पे ओजस्वी है। यदि मिथुन ने 2004 में स्नातक किया, ये मिथुन है। किसने 2006 में किया? अब देखिए, जयंत ने नयन के स्नातक होने के ठीक पहले एक वर्ष पूर्व स्नातक किया। कोमल और ओजस्वी के बीच केवल इंजीनियरिंग छात्र ने स्नातक किया। केवल एक इंजीनियरिंग छात्र ने स्नातक किया कोमल और ओजस्वी के बीच, तो यहाँ 2007 में कोमल करेगी। फिर जहाँ कोमल ओजस्वी की सीनियर थी, कोमल है ओजस्वी की सीनियर है, ठीक है। और कहता है जयंत ने नयन के स्नातक होने से ठीक पहले वर्ष, जयंत और नयन एक साथ आने चाहिए। जयंत ने नयन के स्नातक होने से ठीक पहले एक वर्ष, जयंत ने पहले किया है नयन से, तो यहाँ नयन, ये सॉरी, यहाँ जयंत होगा, यहाँ होगा नयन, तो बचा कौन? लास्या। तो यहाँ लास्या होगी। 2006 में कौन होगा? नयन ने किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेडियंट शब्द में प्रत्येक बाउल को अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णानुक्रम, मतलब अंग्रेजी डिक्शनरी में जो वर्ड उसके बाद आता है उससे उससे अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो एबीसीडी है उसमें अगले वर्ड से बदल दिया जाता है। और प्रत्येक व्यंजन कंसोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे पूर्ववर्ती, मतलब उससे पहले वाले वाले अक्षर से, लेटर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? देखो, प्रत्येक बाउल को तो अगले से बदलना है, और प्रत्येक कॉन्सोनेंट को इससे पहले पहले से, ठीक है। तो जी से पहले क्या आएगा? एफ आएगा, कंसोनेंट है। आर से पहले क्यू आएगा। ए के बाद बी आएगा। और डी के पहले सी आएगा। आई के बाद जे आएगा। ई के पहले, सॉरी, वोवल है, ई के बाद एफ आएगा। 2 बारी कौन सा आएगा? एफ आएगा। कौन सा अक्षर 2 बारी आएगा ये पूछा है, तो एफ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में देखना है, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? गैप लेना है। 3 का गैप है, 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है, फिर दोस्तों 9 का गैप है। 3 का गैप, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11 का गैप है, 11 और 2 13 का गैप, 13 ऐड करेंगे 48 आएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, जनक अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ऑफिस से चला वो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, वह बाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ से बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर वो चला। फिर वह बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ से बाएं मुड़ा, 9 गया, 4 तो ये हो गया यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से आगे 5 गया वो। फिर वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। ये 3 है, स्ट्रेट लाइन में आ गया इसी में। ये 5 था दोस्तों, तो ये भी 5 है, और रुक जाता है। उसने रुकने के बिंदु और उसके कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी ये 5 होगी, पहले बता चुका हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संकेत क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड में बदलते हैं। यदि वे 9:30 AM बजे एक साथ बदले हों तो अगली बार कितने, तो अगली बार बदलेंगे, इन तीनों का लेना है आपको एलसीएम, उतने ही सेकंड बाद।
इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा ये आपको देखना है। देखो 90, 75 और 45 का एलसीएम आपको देखना है। 45 है, 90 और 75, 15 कॉमन आएगा दोस्तों। फिर 3 कॉमन आएगा, फिर 5, 15 3 45, 5 दूनी 10, 450 आएगा एलसीएम 450 सेकंड। तो 450 सेकंड बाद 450 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे, 450 को डिवाइड करोगे आप 60 से, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पे काटेंगे 15/2, मतलब 7.5 मिनट, 7 मिनट 30 सेकंड बाद। अब 9:30 से 7 मिनट 30 सेकंड बाद, मतलब कि 9:37 मिनट, 9:37, 9:37 मिनट और 30 सेकंड, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल को ये लिख दिया, देखो -2 कर दिया, -2, -2, -2, फिर -2, -2 कर दो सब में से, तो -2 करेंगे n आएगा स्टार्टिंग में, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है। तीसरा देखो, तीसरा -2 करेंगे तो मतलब कि 15 - 2 13 m आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, जो रिलेशन, देखो 3 से 16 आया, 3 से 16 कैसे आ सकता है ये आपको देखना है। 3 और यहाँ 5 से 36 आया, तो 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों, 5 में मतलब एक ऐड किया उसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर होता है, 3 में एक ऐड किया 4 का स्क्वायर 16 होता है, वैसे ही 5 में एक ऐड किया 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 में एक ऐड करेंगे 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, कथन धारणाएं, कौन सी धारणा इसमें से इसमें निकाली जा सकती है, इसमें निहित है, गिवन कथन में, गिवन स्टेटमेंट में कौन सी इसको इम्प्लीफाई करेगी, जो स्टेटमेंट को कौन सी धारणा इसको इम्प्लीफाई करेगी आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट में कहता है कांच की बोतलों को उन हरे कूड़ेदानों में न फेंके जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए है। कांच की बोतलों को एकत्र करने हेतु निर्दिष्ट कूड़ेदान अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को एकत्र करने हेतु प्रयुक्त कूड़ेदानों से अलग रंग के होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कही गई है कि वहां पे कांच की बोतलों को उन कूड़ेदानों में ना फेंके जहां पे पुनर्चक्रण मतलब कि दोबारा से रीयूज करना योग्य अपशिष्ट मतलब वेस्ट पदार्थों के लिए है, जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए है, हरे कूड़ेदान, उनमें कांच की बोतलें नहीं फेंकनी। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि उनके लिए कांच की बोतलों के लिए कोई दूसरा होगा फिर। ठीक है, तो कांच की बोतलों का एकत्र करने हेतु निर्दिष्ट कूड़ेदान अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को एकत्र करने हेतु प्रयुक्त कूड़ेदानों से अलग रंग के होते हैं, ये हम कह सकते हैं, एम्प्लीफाई करेगा इसको। कांच की बोतलें गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के साथ फेंकी जानी चाहिए, ये स्टेटमेंट अपनी मनमानी की स्टेटमेंट है। ठीक है, कहते हैं कांच की बोतलें गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट साथ फेंकी जानी चाहिए, इसको इसमें से ये नहीं निकाल सकते दोस्तों, ये अलग स्टेटमेंट है। ओनली वन, जो पहली धारणा है इसके अंदर निहित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल धारणा एक निहित है। क्वेश्चन नंबर 11, सभी एलियन लोग हैं, सारे एलियन लोग में आते हैं, लोग को एल एल मान लेते हैं, सभी लोग सतनधारी हैं, सभी लोग क्या हैं, सतनधारी, सभी सतनधारी पशु हैं, सारे सतनधारी पशु हैं, पी हैं। अब कौन सी स्टेटमेंट है आपको बताना है, फॉलो करेगा जो निष्कर्ष, कुछ पशु सतनधारी हैं, देखो कुछ पशु कहता है सतनधारी हैं, आपको पता है पशु में सभी कुछ आता है, सभी कुछ एल भी आता है, ए भी आता है, ये तो कुछ तो हो गई, ये ठीक है। सभी लोग एलियन हैं, आपको पता है दोस्तों सारे के सारे एलियन तो लोग हैं, लेकिन सभी लोग एलियन होंगे ये गलत है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 19 5 24 +5 +5 +5 +5 +5 की है, तो +5 का पैटर्न देखना है कौन से ऑप्शन में है।
देखो 14 और 5 19, ये नहीं होगा। 14 और 5 19, ये नहीं होगा। 14 और 5 19 ठीक है। 6 और 5 11 ठीक है। 11 और 5 16 आना चाहिए, डी है, ये भी गलत है। तो आगे चेक भी करना नहीं है आपको ऐसे ही। जब 3 नहीं है तो चौथा तो आंसर होगा ही होगा। देखो 8 और 5 13, 14 और 5 19, 6 और 5 11, सेटिस्फाई होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, ये संख्या या सिंबल दिए हैं, उनके कोड दिए हुए हैं, इसको देखना आपको, और ये जो गिवन सारी कंडीशन है इस पे अप्लाई करनी है। यदि पहला और अंतिम घटक एक संख्या है, पहला तो संख्या है दोस्तों लेकिन अंतिम तो सिंबल है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक सिंबल है, ये भी नहीं अप्लाई होगी। पहला घटक संख्या है, सात संख्या है, सिंबल नहीं है सात। यदि पहला और दूसरा घटक दोनों संख्या है, पहला दूसरा दोस्तों दोनों संख्या है, तो तीसरे घटक का स्टार से कूटपथ किया जाना चाहिए। तो तीसरे घटक को स्टार से कूटपथ किया जाएगा। तीसरे घटक मतलब 4 के तीसरे नंबर पे स्टार आना चाहिए। पहला ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया दोस्तों। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, बार हो गए। तीसरे नंबर पे स्टार नहीं है क्योंकि। अब ये दोनों बच गए। अब VYMU, तो आपको पता है 7 का कोड क्या है, 7 का कोड तो M है, तो इसका मतलब V तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा सही है आपको बताना है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। पहला S बराबर P दोस्तों, S बराबर P, S बराबर V हो सकता है। S क्या V के बराबर हो सकता है, आपको पता है कौन सा सत्य है। पहला पहला तो नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि S बराबर V नहीं कह सकते। हमें ये पता है S ये रहा देखो, और V ये रहा। अगर V को T के बराबर भी रखेंगे ना, T से लेस देन या ग्रेटर देन इज इक्वल टू V है, तो यहाँ भी रखेंगे तो V क्या होगा, S से बड़ा या बराबर होगा। V S से क्या होगा दोस्तों, V बड़ा होगा या बराबर, ग्रेटर देन होगा या बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है या बराबर है, मतलब दोनों के मिला के ट्रू हो सकता है। या तो ये होगा सही या ये होगा सही। ठीक है, या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15। 6 मेडिकल विद्यार्थी JKLMNO 2014 से 19 के बीच प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान MBBS स्नातक पूरा किया। 14 से 19 तक किया और अलग अलग वर्ष में स्नातक किया। देखो 2014, फिर एक आएगा 15, एक ने किया 16 में, एक ने किया 17 में, एक ने किया 18 में, और एक ने किया 19 में। देखो 6 हो गए। अब देखो जे ने एन के स्नातक होने के ठीक पहले वर्ष में स्नातक किया। के और ओ के बीच केवल एक मेडिकल विद्यार्थी ने स्नातक किया, जहां के ने ओ से पहले स्नातक किया, ओ ने 2019 में स्नातक किया, ये ओ ने किया। यदि एम ने 2014 में स्नातक किया, यहाँ पे एम आएगा। 2016 में बताना आपको। अब देखिए एम और ओ का रिलेशन देखना आपको कहाँ बनेगा। उनमें प्रत्येक ने अलग अलग किया। जे ने एन के स्नातक होने से ठीक पहले, जे एन से ठीक पहले है। के और ओ के बीच केवल एक मेडिकल विद्यार्थी ने स्नातक किया। के और ओ के बीच एक है, तो के ने किया 17 में, मतलब के तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ के ने ओ से पहले स्नातक किया, के है दोस्तों ओ से पहले स्नातक किया, ये तो ठीक है। और के और ओ के बीच केवल एक ने स्नातक किया, ये भी ठीक है। ओ ने 2019 में स्नातक किया, एम ने 2014 में स्नातक किया। अब एक चीज हो रहा है इसमें, जे ने एन से पहले किया, मतलब ये दो बंदे तो फिक्स होंगे ही होंगे। तो यहाँ होगा फिर जे, यहाँ होगा एन, और एन के बाद एक जो बच गया यहाँ आ जाएगा। कौन सा बच गया, देखो जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। जे के, जे के हो गया, एल बच गया था, यहाँ एल ने किया फिर 2018 में। तो आपको बताना 2016 में तो एन ने किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। 6 दोस्त PQRSTUV एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्यू टी के दाएं दूसरे स्थान पे है। क्यू है
टी के दाएं दूसरे स्थान पे, ये क्यू हो गया। क्यू टी के दाएं दूसरे, और एस के बाएं तीसरे स्थान पे है क्यू। ठीक है, देखो क्यू इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ टी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एक, दो, तीसरा है। कितने थे? 3 और 3 6 हो गए। सेटिस्फाई योर कंडीशन। यू क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो यू ना यहाँ आएगा, यू ना यहाँ पे आएगा, तो यू आएगा यहाँ पे एस के बराबर। आर और वी के बीच में कौन बैठा है? तो आर दोस्तों, वी आर भी यहाँ हो सकता है और आर भी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है इनमें से, तो इनके बीच में तो क्यू बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। 17। देखो यहाँ पे एक का गैप है, यहाँ पे दोस्तों कितने गैप है? आप कहेंगे 13 का गैप है। अगर गैप लेके देखा, कितने गैप है? 13 का गैप है। फिर यहाँ पे गैप है, 14 का गैप है। मतलब कि ये कंडीशन इसने क्या किया है? देखो इसने किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये वाला नंबर आया, इन दोनों को ऐड कर दिया ये वाला नंबर आया, इन दोनों को ऐड कर दिया ये वाला नंबर आया, इन दोनों को ऐड करके तो ये वाला नंबर आएगा। मतलब 68 में जोड़ना है आपको 41, 9, 10, 109। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। देखो ए के बाद डी है, +3, 4 3 7, 7 और 3 10, 3 13, मतलब जे आएगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है। जे वी के है। अब संख्या देखनी है आपको सीधी। 2 का गैप है, 3 2 5 2 7, फिर 2 9, मतलब लास्ट में 9 आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19। यदि इस सीरीज में कहता है सभी कंसोनेंट को हटा दिया जाए, तो ये वाला जो सिंबल है का बाएं तरफ से स्थान कौन सा होगा? इसका ओम का। सभी व्यंजन कंसोनेंट को हटा दिया जाए तो बाएं तरफ से इसका स्थान बताना है। कंसोनेंट को हटाना है, देखो ये नहीं काउंट करना आपको। 1 2 3 4 5, ये नहीं काउंट करना। 6 7 8, इसका स्थान होगा दोस्तों कौन सा? 9वां होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या भारत और कनाडा के साथ साथ रूस से भी संबंधित लोगों को निरूपित करती है? तीनों में कॉमन आना चाहिए, भारत, कनाडा और रूस, सभी में कॉमन आना चाहिए। तो ये क्या है? एक ही है, नंबर 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहां से आपको क्या करना है, 2 बनाना है और 16 से 6 बनाए। देखो 2 कैसे बनाएंगे? अगर मैं बटे 2 कर देता हूँ, -2 कर देता हूँ, तो 2 आएगा। बटे 2 मतलब 4, -2 2 आएगा। वैसे ही 16 से 6 कैसे बनेगा? 16 बटे 2 कर देंगे 8 आएगा, -2 कर देंगे 6 आएगा। तो वैसे अब इसमें भी रिलेशन देखते हैं। 18 बटे 9 -2 करेंगे 7 आएगा, तो 28 बटे 2 14, -2 करेंगे तो 12 आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। उपरोक्त संख्या श्रेणी में सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी विषम को जोड़ना आपको। देखो डायरेक्ट जोड़िए आप। एक, एक के बाद विषम कौन सी आएगी दोस्तों? 1 और 7 8, फिर 8 के बाद है 3 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 26 और 3 29 और 9 38 और 5 43 और 3 46। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, गलती करी है हमने। दोबारा से जोड़ते हैं, लिख देता हूं मैं। पहले एक है, एक इसमें, एक के बाद है इसमें दोस्तों क्या आएगा? विषम संख्या 7 है। 7 के बाद क्या है फिर? 3 भी विषम है।
3 के बाद फिर 7 है, फिर 5 है, 5 के बाद फिर 9 है, फिर 1 3 9 सारे भी समय 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3। अब जोड़िए इनको। 7 और 1 8 और 3 11 और 7 18 और 5 23 और 9 23 और 9 32 और 1 33 और 3 36 और 9 45 और 5 50 और 5 3 53। 53 53 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23। सभी कुर्सियां पेन है, सारी कुर्सियां चेयर किस में आती हैं? पेन में आते हैं, पी में आती हैं। कुछ पेन जूते हैं, कुछ जूते डेस्क हैं। कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये बताना है आपको। कुछ डेस्क कुर्सियां, तो डेस्क और कुर्सी का कोई रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया। कुछ जूते कुर्सियां, जूते और कुर्सी का रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया। कोई भी नहीं फॉलो करेगा, न तो निष्कर्ष एक नहीं दो पालन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24। इसको सोल्व करना है। 44 है, फिर 11, फिर 25, फिर 20, फिर 80। प्लस की जगह माइनस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। माइनस का अर्थ है गुना, जहां माइनस है वहां गुना कर दो। गुणा का अर्थ है डिवाइड, जहां गुणा है वहां डिवाइड कर दो। और डिवाइड का अर्थ है प्लस, जहां डिवाइड है वहां प्लस कर दो। अब करिए सोल्व। 11 चौक 44, 25 चौका 100, प्लस 20 माइनस, प्लस के 20 है माइनस के 60 है तो माइनस का 60 आएगा। प्लस के 20 माइनस के 80 थे तो प्लस माइनस का 60 आएगा। 60 माइनस करेंगे 100 में से 40 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। किनको आपस में चेंज करें ताकि इक्वेशन हो जाए, बैलेंस हो जाए। देखिए 6 7 है, 4 7 है, 9 7 है, 8 7 है। अब मैं इनमें से सबसे पहले एक चीज देखूंगा, कौन सा? डिवाइड का सिंबल। अभी 6 को 3 भाग करता है तो 6 और 3 को मैं रिप्लेस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको पिक नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको हटा दो। 9 7 को, 9 और 7 को रिप्लेस करेंगे। तो अगर 9 और 7 को रिप्लेस कर दें तो देखो 9 और 7 को रिप्लेस करेंगे तो 9 की जगह 7, ये एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 और 7 16 होगा, और ये होगा 6 फिर 3 2 आएगा, 2 माइनस 4 करेंगे माइनस 2 प्लस 2, तो 16/2 8 आएगा। और 30 64, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 7 उठाओ, 9 प्लस 8 माइनस, ये 6/3 2 आया, माइनस ये 4 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। और गुना 8 की जगह क्या करना है, 7 करना है। 9 और 8 17, और 7 दूनी 14, 31 आएगा। सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कहता है उपरोक्त अनुक्रम में दाएं सिरे से 14वें पद के दाएं और 7वां। देखो दाएं से कहता है 14वां, और इसके कहता है दाएं पद के 14वें पद के दाईं और, दाएं सिरे से 14वां पद के दाईं ओर फिर कितना लेना है आपको, 7वां लेना है। इसके दाईं ओर क्या लेना है दोस्तों, 7वां लेना है। तो मतलब इसके दाईं ओर कौन सा होगा, ये होगा। इसके दाईं ओर 7वां, तो आप सीधा क्या करोगे, इसके दाईं ओर जाएंगे तो सीधा 7वां ही ले लेंगे हम राइट साइड से। ठीक है, तो राइट साइड से 7वां क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा 94। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।